राजेश त्रिपाठी विद्यासागर में आपका स्वागत करते हैं फिर से। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा नवग्रह से होने वाले रोग। पूरी पृथ्वी, हमने ये जितने भी जीव जंतु हैं सारे पर नवग्रहों का प्रभाव पड़ता है। जब प्रभु ब्रह्मा जी ने शरीर का निर्माण करते हैं मनुष्य का, तो वे यही नवग्रह कोई उनको आत्मा देते हैं। जैसे सूर्य भगवान ने आत्मा दिया, चंद्र भगवान ने मन दिया, और मंगल देवता ने शक्ति दी, बुद्ध देवता ने सोचने समझने की परिकल्पना दिया, ज्ञान दिया, बृहस्पति उच्च ज्ञान प्रदान किए, धार्मिक ज्ञान प्रदान किए, भगवान के प्रति आस्था रखने वाला ज्ञान प्रदान किए, शुक्र धन वैभव देते हैं, और शनि ये दुख सुखों के मालिक हैं, कर्मों के अनुसार दुख सुख ये देते हैं। नवग्रह अपने अपने हिसाब से सबका विभाग बटा हुआ है। ये शरीर नवग्रहों से ही बना है, और हमारी जो आत्मा है, मन है, शक्ति है, और सोचने विचारने की शक्ति है, ज्ञान है, और जो धन वैभव है और इत्यादि सारी चीज सुख दुख है, ये नवग्रहों पे ही आधारित है, वही हमें दिए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मित्रों कि ग्रहों से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। मान लीजिए सूर्य आपके खराब हैं किसी कुंडली में, या सूर्य मजबूत है, तब वो आपको किस भाग को मजबूत करते हैं, और खराब है तो कौन सा रोग आपके शरीर में वो देंगे। वीडियो को आप पूरा देखना। बीच में लोग कट कर देते हैं तो वीडियो पूरा नहीं वो देख पाते, बात समझ नहीं पाते, क्योंकि जो हम वीडियो बनाते हैं उसका सार तो नीचे ही लिखा होता है। इसके हम उपाय के बारे में भी बताएंगे आपको कि अगर आपको ये रोग है तो कौन सा उपाय करना चाहिए। तो देखिए, हम आपको जवानी भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने बोर्ड पर इसलिए लिख दिया कि आप कापी और कलम उठाइए और इनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सुनी हुई बात याद नहीं रहती, वो भूल जाती है। इसी मकसद से मैं समय निकाल करके पूरा बोर्ड पे उसको लिखता हूँ कि हमारे जो दर्शक भाई हैं वो लिख सकें, उनको हमेशा याद रह सके। और नहीं तो मैं बता देता कि सूर्य से कौन से रोग होते हैं, चंद्र से कौन से रोग होते हैं। मित्रों, आपको भूले न, बार बार आपको ये विस्मृत न हो, इसलिए मैंने लिख दिया है। आप कापी कलम अभी उठाइए और लिखिए किस ग्रह से कौन सा रोग होता है। जैसे सबसे पहला ग्रह हमारा सूर्य है। सूर्य अगर मान लीजिए हमारी कुंडली में खराब है, ये कैसे हम जानेंगे? एक लक्षण भी है। अगर आपको सिर दर्द रहता है हमेशा, बुखार रहता है हमेशा, नेत्र रोग होता है, और हृदय रोग मतलब हार्ट का रोग, समझ लीजिए कि सूर्य हमारा खराब है। इनके उपाय मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के लास्ट में, आप बने रहिए। चंद्र से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? यदि मान लीजिए आपको तिल्ली रोग होता है, तिल्ली रोग मतलब कुछ लोगों को पूरे शरीर पर तिल्लियां, थोड़ी छोटी बिंदियां निकल जाती हैं, उसको तिल्ली रोग बोलते हैं, तो चंद्र खराब है। मान लीजिए पीलिया आपको हो रही है बार बार, या आपके घर में किसी को पीलिया हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि चंद्र खराब है। पेट की हानि हो रही है, पेट आपका सही नहीं रहता, तो आप समझ लीजिए कि चंद्र खराब है। और आपको खांसी आती है बहुत, चंद्रमा, क्योंकि ये जल तत्व के कारक हैं। जल तत्व आपके शरीर में जब बिगड़ेगा तो खांसी आएगी, जुखाम होगा। अगर आपको खांसी जुखाम आती है, वो नहीं ठीक होती, तो आप समझिए कि मेरा चंद्र खराब है, और चंद्र का उपाय आपको करना पड़ेगा मित्रों। तीसरा मंगल है। मंगल से कौन कौन सा रोग होता है? पित्त रोग होता है। दूसरा वायु रोग। अगर आपके शरीर में वायु रोग की प्रधानता है, बार बार गैस बनना, बार बार कहीं जगह दर्द होना, गठिया रोग होना, ये सब मंगल का प्रभाव होता है। मंगल अगर कान में दर्द आपके है,
मंगल कान के भी कारक हैं। अगर आपके किसी कानों में दर्द होता है तो समझ लीजिए कि मंगल खराब हो रहे हैं। चौथा, रक्त खराब सबसे बड़ा लक्षण होता है। अगर आपके रक्त में बार बार रक्त की कमी होती है या रक्त आपका खराब है, फुंसी फोड़े होते हैं, तो समझ लीजिए कि मेरा मंगल खराब है। उनका आप उपाय करिए। उपाय क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। चर्म रोग, रक्त खराब होगा तो निश्चित है कि आपके शरीर में चर्म रोग होंगे, फोड़े, फुंसी या चमड़ों का झड़ना या तमाम प्रकार। तो समझ लीजिए कि मेरा मंगल खराब है। मंगल का आप उपाय करिए। अब देखिए बुध अगर आपको खांसी तो दो, एक तो चंद्र से आती है, दूसरी चंद्र से वो खांसी होती है जो कि बार बार हो और ठीक हो जाए। लेकिन बुध से वो खांसी आती है कि जो ठीक नहीं होती, बहुत दिनों तक चलती है। तो खांसी आती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, कुछ आपने ज़्यादा सोच लिया। सोचने समझने की क्षमता बुद्ध से आती है। बुद्ध विवेक देता है। अगर आपकी धड़कन, हृदय की धड़कन बार बार बढ़ती है, तेज होती है, रक्तचाप बढ़ता है, तो समझिए कि बुद्ध खराब है। अगर कुष्ठ रोग होते हैं, अगर आपके शरीर में कुष्ठ रोग होते हैं, किसी कुंडली में किसी को कुष्ठ रोग होता है, तो ये जान जाइए कि इनका बुद्ध खराब है। बुद्ध का उपाय करना चाहिए, बुद्ध की धातु पानी चाहिए। ये धातु और उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। आंतों में खराबी, कुछ लोगों के आंतें खराब होती हैं। हॉस्पिटल में जाइए, देखिए आंतें बाहर निकाली गई हैं, काटी गई हैं, आंतों के अंदर सुगंध हो जाती है, आंतें सिकुड़ जाती हैं, आंतें सूख जाती हैं, फिर उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर आंतें खराब हैं तो आप समझ लीजिए कि बुद्ध का प्रभाव है, बुद्ध आपके खराब है। आपको बुद्ध का उपाय करना चाहिए। ये लक्षण इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आदमी ये नहीं समझ पाता कि मेरे कौन से ग्रह खराब है, कौन से ग्रह। आप अपने शरीर से ही, किसी के शरीर से ही जो भी विकार होते हैं, आप समझ लीजिए कि ये ग्रह खराब है, उनके उपाय आपको करने चाहिए। बृहस्पति, बुध और बृहस्पति दोनों कुष्ठ रोगों के मालिक हैं। दोनों खराब होते हैं तो कुष्ठ रोग होता है, बड़ा भयंकर रोग होता है। जोड़ों का दर्द, कुछ लोग आजकल नया रोग चला है घुटनों का दर्द, लोग उठ नहीं पाते, बैठ जाते हैं तो उठ ही नहीं पाते। करीब 20% जनता ऐसी है, मैं देखता हूँ सबको घुटनों का दर्द है। एक तो नित्य की जो क्रियाक्रम है, वॉकिंग वगैरह लोग करते नहीं, प्रदूषित वायु है और खाना पीने में सारे विकार हैं। ये जो गठिया का रोग है ये बहुत ज़्यादा चल रहा। किसी का ये नहीं चलता, किसी का ये गांठों में जहाँ भी गांठें हैं वो दर्द होती है। तो आप समझ लीजिए कि बृहस्पति जी खराब है। बृहस्पति जी का उपाय करने से गठिया रोग ठीक हो जाते हैं। अगला देखिए, फोड़े, कुछ लोगों के बहुत सारे फोड़े होते हैं, सारे शरीर में दवा करते रहते हैं लेकिन फोड़े निकलते रहते हैं। फोड़े अगर आपको ज़्यादा हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बृहस्पति जी खराब है। बृहस्पति जी खराब होते हैं तो फोड़े निकलते हैं। अगला, गुप्तांगों में रोग, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसके कोई गुप्तांगों में रोग है तो बृहस्पति खराब होते हैं। आप ये निस्संदेह देख लीजिए कि बृहस्पति जी खराब है। उनके रोग के उपाय के लिए आप दवा वगैरह तो कराते जाइए, लेकिन जब तक आप इन ग्रहों का उपाय नहीं करते तब तक वो अस्थायी रोग कटता नहीं है। अगर आपके गुप्तांगों में दिक्कत है तो बृहस्पति खराब है, बृहस्पति जी की आप उपाय करिए। और देखिए शुक्र जी का, शुक्र जी धन वैभव के कारक हैं। शुक्र अगर बढ़ते हैं, अगर आप पर प्रसन्न हैं तो भी वो आपको रोक देते हैं, क्योंकि इतना धन वैभव देता तो आदमी बैठा बैठा उसका पेट निकलता है। पेट की वृद्धि अगर आपको हो रही है तो समझिए कि शुक्र देवता आपके खराब हो रहे हैं। अरे भाई, धन वैभव तो हो लेकिन उसका आप मिस यूज मत करिए, अधिकार का मिस यूज मत करिए। अगर आपके पास भगवान ने शक्ति दे दी तो उसका आप मिस यूज मत करिए।
उसका आप किसी की रक्षा के लिए करिए। धन दे दिया भगवान ने तो दान के लिए करिए। और इस प्रकार शुक्र देव ये देते हैं, जिनके सुख प्रसन्न होते हैं खूब सुख संपदा देते हैं, लेकिन वो बाद में रोग बन जाते हैं। अगर देखिए पेट की वृद्धि हो रही है तो शुक्र देवता खराब है। कर्ण रोग है, कान का रोग, दो कारक हैं, एक मंगल जी भी हैं, एक शुक्र जी भी हैं। कान का रोग है तो समझ लीजिए कि हमारे मंगल और शुक्र दोनों खराब हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है शुक्र वीर्य के। अगर आपके वीर्य में कोई विकार आ गया, बहुत सारे विकार आते हैं, ज़्यादा वीर्य खलत होना, दर्द होना, सूख जाना, सुजाक होना, इस तरह से कुछ अगर वीर्य संबंधी कोई आपके अंदर खराबी आती है तो आप समझ लीजिए कि मेरे शुक्र देवता खराब हैं। शुक्र देवता का आपको उपाय करनी चाहिए, उनकी आप धातु पहने, उनका व्रत करें। अगर देखिए शनिदेव अगर खराब होते हैं तो आदमी पागल हो जाता है। पागलपन देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शनि की होती है। राहु भी ऐसा करते हैं, आगे हम आपको बताएंगे। जैसे पागल अपने दिमाग को वो बिल्कुल पागल बना देंगे, उसी से आदमी आत्महत्या करता है, उसी से आदमी उसकी दुर्घटना होती है। और देखिए वायु विकार, शनि वायु तत्व के मालिक हैं। अगर शनि जिसका खराब है तो उनके वायु विकार होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गैस की दवाइयाँ खाएंगे लेकिन वो विकार नहीं जाएगा। आपसे मेरा अनुरोध है, आप शनि का उपाय करिए। शनि जी आपके खराब हैं, शनि का उपाय हनुमान जी का है। मैं आपको बताऊंगा और आगे बहुत सारे उपाय होते हैं, कुछ मेन टिपिकल उपाय मैं आपको बताऊंगा, सटीक होते हैं। गठिया और श्वास रोग, शनि जब खराब होते हैं तो घुटनों से नीचे का रोग होता है। और दूसरी चीज गठिया, अगर यहाँ आपको गठिया में दर्द है तो शनि खराब है। श्वास संबंधी रोग है, कुछ लोग कहते हैं चलते हैं तो उनकी सांस फूलती है, क्योंकि शनि आपके हर सांसों की गणना शनि करते हैं। सांस जितनी बार आप लेते हो आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन आपके हर सांसों की गणना शनि जी के पास है। कितनी सांस इनको लेनी है उतनी ही सांस का बंद होनी है, ये शनि जी के हिसाब किताब में लिखा हुआ है। क्योंकि शनि मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु किसकी कब, ये यमराज जी के बड़े भाई हैं। किसकी मृत्यु कब आएगी, कब सांस बंद करनी है, ये अधिकार शनि जी को मिला है। तो सांस संबंधी अगर आपको रोग है तो शनि खराब है, उनका उपाय करिए। दुर्घटना, शनि जिनके खराब होते हैं मित्रों, दुर्घटना भी होती है, वो दुर्घटना करवाते हैं। अगर एक बार चोट लगी, दो बार चोट लगी, आप सतर्क हो जाइए कि हमारे शनि देवता खराब हो रहे हैं और आप उनका उपाय करिए। उपाय क्या करेंगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। राहु जब खराब है तो नींद उड़ना, आपको नींद नहीं आती रात में तो समझ लीजिए कि राहु खराब है। उदर विकार, पेटों की खराबी है, पेट में बड़ी दिक्कत है, पेट साफ नहीं होता, और सारी दिक्कतें, पेट से तो हर रोग होते हैं। अगर आपका पेट में विकार है, दर्द है, राहु अगर जिसका खराब होता है, पेट में अचानक दर्द होता है, अचानक, और रात में आदमी सोए रहेगा, लगा जोर जोर से चिल्लाने, हॉस्पिटल लेके भगो, तो समझ लीजिए कि राहु खराब है। और पागलपन, शनि से भी पागलपन होते हैं और राहु से भी। शनि का जो पागलपन है वो दुर्घटना करवा देता है, लेकिन राहु का जो पागलपन है वो दुर्घटना नहीं करवाता, लेकिन वो जिंदगी भर पागलों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत सारे रोडों पे पागल आपको देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि इनका राहु खराब है। ऐसी स्थिति में राहु का उपाय करना चाहिए, राहु की धातु पहननी चाहिए मित्रों। और केतु, अगर चर्म रोग हो रहे हैं, बार बार खुजली होती है, आपके दाने पड़ते हैं शरीर में, कहीं भी दाने पड़ते हैं, तो चर्म रोग है वो, ये समझिए कि उनका केतु खराब है। केतु का उपाय करिए आप। मस्तिष्क रोग,
ब्रेन हेमरेज, मस्तिष्क संबंधी जितने भी रोग होते हैं ये केतु के खराबी के कारण होते हैं। अगर किसी ऐसा है तो उनको केतु की पूजा कराइए, केतु का उपाय करिए मित्रों, आपका ये रोग ठीक हो जाएगा। भूख न लगना, कुछ लोग कहते हैं कि मैं खा लेता हूँ मुझे भूख नहीं लगती, सारे दिन से उपवास किए रहते भूख नहीं लगती, तो उनका केतु खराब है। भूख न लगना ये केतु के लक्षण होते हैं, आप उनका उपाय करिए मित्रों। अब उपाय के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, वीडियो ये बड़ी हो जा रही है। उपाय इतना छोटा नहीं है, हम आपको बीज मंत्र भी बताएंगे, धातु भी बताएंगे और व्रत भी बताएंगे। पूरा एक वीडियो में, अगली वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। इसके अगले आने वाली वीडियो को आप पूरा देखना। इसमें मैंने लक्षण बता दिया, क्या उपाय आपको, अगर रोग है तो किस ग्रह का उपाय करना है, और उपाय मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मित्रों नमस्कार, वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है।